दिल्ली में रोहिणी जिला पुलिस ने राहगीरों को निशाना बनाकर मोबाइल चोरी और स्नेचर गैंग का भंडाफोड़ किया है। विजय विहार थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 76 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के तार विदेशों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो चोरी के मोबाइल को पड़ोसी देशों में बेच दिया करते थे। दरअसल रोहिणी जिले की विजय विहार थाना पुलिस ने चोरी के मोबाइलों की बड़ी खेप बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए यह दोनों आरोपी इन मोबाइल फोन को बाहर दूसरे देशों में भी पहुंचा दिया करते थे, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुख्य देश शामिल हैं। अब ये आशंका भी जताई जा रही है कि जिन अन्य देशों में ये लोग चोरी के मोबाइल फोन को पहुंचाया करते थे, उन मोबाइलों से आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता होगा। पुलिस का मानना है कि एक बड़े नेक्सस को तोड़ने में यह गिरफ्तारी एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते 14 सितंबर को पेट्रोलिंग के दौरान विजय विहार पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा। शख्स की पहचान पीयूष उर्फ राज के रूप में हुई। पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो मोबाइल स्नेचिंग की वारदात में यह वांछित पाया गया। पीयूष की निशानदेही पर पुलिस ने एक रिसीवर मैन को भी धर दबोचा। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद 76 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जिले के डीसीपी के मुताबिक यह लोग पिछले लंबे समय से यह काम कर रहे हैं और हर 2 से 3 महीने में मोबाइल की बड़ी खेप को बाहर दूसरे देशों में पहुंचाया करते थे। आरोपियों में पीयूष मंगोलपुरी थाने का घोषित बीसी भी है। सर, क्या पूरा मामला एक बार बता दीजिए। पुलिस स्टेशन विजय विहार की टीम ने 14 तारीख को पेट्रोलिंग के दौरान एक शख्स को एप्रीहेंड किया। क्वेश्चनिंग के टाइम में उससे एक नाइफ बरामद हुआ और जब उसके बैकग्राउंड चेक की गई तो वो कई मामलों में इन्वॉल्व पाया गया और फर्दर सस्टेन क्वेश्चनिंग में पता चला कि वो कुछ मोबाइल जो चोरी और मोबाइल स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में भी इन्वॉल्व रहा है रोहिणी में। तो जब उससे पता आगे फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो उसने जब बताया कि वो आगे मोबाइल किसको देता है, रिसीवर कौन है, तो रिसीवर तक जब हम पहुंचे तो ये जो शख्स जो हमने पहले नैप किया था उसका नाम पीयूष एलियस राज है और वो मंगोलपुरी का रहने वाला है और ही इज ए बैड कैरेक्टर ऑफ मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन। एंड सेकंड जो रिसीवर है वो मयंक एलियस रोहित है जो कि रोहिणी का रहने वाला है। तो मयंक एलियस रोहित जो है जब वहां तक हमारी टीम पहुंची उसकी क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि वो काफी लंबे टाइम से मोबाइल चोरी और जो स्नैच्ड मोबाइल्स होते हैं उनके वो कलेक्ट करके आगे फर्दर डिफरेंट स्टेट्स और नेपाल बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में वो रेगुलर बेसिस पे भेजता रहा है। तो उसके पास से हमें इनिशियली अराउंड 76 मोबाइल्स जो हैं वो बरामद हुए। अभी तक हमने टोटली ये मोबाइल 20 के आसपास जो स्नैचिंग और थेफ्ट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली उससे ये कनेक्ट हो चुके हैं और कुछ मोबाइल अभी फर्दर हमारी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अभी कनेक्ट होने बाकी हैं। एंड इनके कुछ गैंग मेंबर्स हैं विच फैसिलिटेट आउटवर्ड ट्रांजिट ऑफ द मोबाइल्स थ्रू डिफरेंट मींस, रोड के थ्रू या इवन कुरियर के थ्रू या इवन मैन टू मैन भी ये लेके जाते हैं जो नेपाल बांग्लादेश वगैरह में। और फर्दर वी आर सस्पेक्टिंग कि ये जो मोबाइल्स आगे लेके जाते हैं इंटर कंट्री ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी कंस्पिरेसी में या किसी बड़े क्राइम में ये इन्वॉल्व होते हैं। सर, जितने मोबाइल पकड़े गए हैं अभी तक हम तकरीबन 20 मोबाइल ट्रैक हो चुके हैं, तो सभी मोबाइल जो है वो दिल्ली से ही जो है चोरी है या नहीं, टोटल 76 मोबाइल हैं जो 76 मोबाइल और एक लैपटॉप अभी इनसे हमें मिला है। इसने जो क्वेश्चनिंग में बताया कि ये अराउंड एवरी 2-3 मंथ्स में ये मोबाइल कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट जो दिल्ली के जो मोबाइल थीफ हैं या स्नैचर्स हैं उनसे ये मोबाइल कलेक्ट करते हैं और उसको बकायदा एक जगह पे कलेक्ट करके बक्सों में भर भर के आगे डिफरेंट जगह पे वो भेजते हैं। तो ये एक खेप थी जो हमारी टीम ने इसकी पकड़ी। पास्ट में ये काफी ऐसे ही काफी मल्टीपल टाइम्स ये भेज चुका है ऐसी अक्रॉस द बॉर्डर। तो कैसे पहुंची इस तरह? ये हमें जैसे मैंने बताया कि हमारी कुछ टाइम से ड्राइव भी चल रही है, एक तो बीसी चेकिंग के रिगार्डिंग और कुछ विजय विहार एरिया में 1-2 मुकदमे हमारे नजर में आए थे स्नैचिंग के, जिसमें कुछ सस्पेक्ट पर्संस हमारे नोटिस में थे कि दीज कुड बी द सस्पेक्ट्स। तो क्वेश्चनिंग के टाइम में पता चला कि आगे ये अदर देन दैट सेम केस और भी कई केसेस में जो रिसीवर है उसके थ्रू हमें पता चला कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के तौर पे ऑपरेट करते हैं। तो जितने भी स्नैचर्स या थीफ हैं ये रिसीवर को आके मोबाइल देते हैं, रिसीवर आगे फर्दर इनके कुछ और पर्संस हैं उन पे भी हमारी टीम्स लगी हुई हैं।
उनको आगे फर्दर ये मोबाइल डिस्पोज ऑफ करने के लिए देते हैं, जो कि फर्दर आगे अपने अक्रॉस द बॉर्डर्स इन मोबाइल को भिजवाते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पीयूष जो है वो तो बीसी है, चोरी और स्नैचिंग वगैरह के मल्टीपल ये इंसिडेंट्स इसके इन्वॉल्वमेंट्स इसकी पाई गई हैं, और मेन के ऊपर भी अभी तक 2 केसेस की अभी हमारी इंफॉर्मेशन है। बाकी फर्दर अभी इनके जो मेंबर्स हैं आगे जिनको इससे थ्रू ये डिस्पोज ऑफ करते हैं, कि जिसमें मेन जो कंस्पिरेसी आप ये कह सकते हैं कि जो विच आर द मेन किंग पिन्स एज वेल एज द फैसिलिटेटर टू मूव द मोबाइल्स आउटसाइड इंडिया, वो अभी लिंक अभी हम जोड़ रहे हैं। कुछ लोग हमारे अभी क्वेश्चनिंग में हम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे जल्दी ही वो उनको भी हम पकड़ लेंगे। इसका क्या उपयोग हो सकता है, या स्पेयर पार्ट भेज सकते हैं, या वो चालू होते हैं, किस तरह का दुरुपयोग हो सकता है? ये मोबाइल मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के राइट फ्रॉम आईफोन, सैमसंग, वीवो, रियलमी, नोकिया, वन प्लस सभी टाइप के मोबाइल हैं, और ये स्पेयर पार्ट्स के तौर पे नहीं, एज एक कंबाइंड ये जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट के तौर पे ही आगे ये अक्रॉस द बॉर्डर ये भेजते थे। तो वी आर सस्पेक्टिंग कि जो इंटरनेशनल जो सिंडिकेट्स हैं डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्राइम्स, कुड बी एनी इवन अदर नेफेरियस एक्टिविटीज में जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उनके हाथ में भी ये डेफिनेटली मोबाइल लगते हैं और वहां पे ये मिसयूज होते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। सर, और भी लोकल लोग इसमें कुछ और सस्पेक्ट्स के नाम आए हैं जो कि फर्दर डिस्पोज ऑफ करने में इनकी हेल्प करते थे, बट ये एज ए कलेक्शन के तौर पे एक बार कलेक्ट करते थे, बैग्स में भरते थे, और फर्दर इनका एक ट्रांजिट रूट बना हुआ है, डिफरेंट रूट्स। कुछ रूट्स के थ्रू ये नेपाल भेजते थे, कुछ एक चेन वो है, एक चेन है जो बांग्लादेश में भेजती थी, और हाईली लाइकली कुछ और कंट्रीज में भी ये भेजते होंगे, और बाकी जो इंडिया की स्टेट्स में वहां भी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या सर किन दरों पे ये मोबाइल को सेल करते थे, वहां पे बाहर जाते थे, किन दरों पे, और इसका एक तरह से दुरुपयोग अगर कहें आपको कितना बड़ा बिल बिजनेस? देखिए अभी तक जो रोहिणी के मैं बात करूं तो रोहिणी की का ये सबसे बड़ा जो है कैच है ये मोबाइल चोरी के रिगार्डिंग। इट इज नॉट अबाउट मोबाइल थेफ्ट ओनली, क्योंकि ये यूजली जो चोर यूजली कोशिश करते हैं कि मोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग चोर बाजार या कहीं और बेचे जाएं, पर यहाँ पे इनका मोडस ऑपरेंडी टोटली डिफरेंट था। ये कंप्लीट यूनिट मोबाइल जो है उनको ही बॉर्डर क्रॉस करवाते थे, और हाईली लाइकली ये बहुत ही मतलब कि किसी ना किसी सीरियस जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट अवर नेशन, उसमें जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं उनके हाथों में ये मोबाइल जाते थे। दैट इज पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन। सर, मोबाइल चालू होता है, इसकी अपनी ईएमआई होती है, टेक्नोलॉजी होती है, क्या वो इस्तेमाल ना हो, इस तरह की कोई सूचना दी जा सकती है, या इसका कोई काम हो रहा हो? क्या इसमें तो गृह मंत्रालय को भी नोट होना चाहिए कि वो मोबाइल चल ना पाए बाहर जाने के बाद, या जो रूट जा रहा है उस रूट पे कैसे उसका अंकुश लगे, इस तरह की कोई एडवाइजरी, कोई सूचना दी जाती होगी? इसमें हम डेफिनेटली मिनिस्ट्री को भी हम आगे इंटीमेट करेंगे, और जो स्टेट्स के थ्रू जहां जहां ट्रांजिट रूट है उन स्टेट्स के जो कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी हम इंटीमेट करेंगे कि ऐसा जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चल रहा है इसको बस्ट किया जाए। उनके पार्ट पे भी जो जो हैंडलर्स हैं ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द मोबाइल्स, क्योंकि ये एक दो बंदे का काम नहीं है, ये मल्टीपल पर्सन इन्वॉल्व है, और इमीडिएटली ये शिफ्ट करते हैं, जैसी कलेक्शन होता है इमीडिएटली आगे शिफ्ट कर देते हैं। दे डू नॉट कीप इट फॉर लॉन्ग, और रेगुलर बेसिस पे इसने अपनी क्वेश्चनिंग में बताया जो मयंक है कि अराउंड हर 2 महीने में इसकी एक नई खेप आती है। तो पूरे दिल्ली में कितने मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, एनसीआर में या चोरी के हो रहे हैं या लॉस्ट रिपोर्ट वाले हैं, तो वो उसको कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट चोरों के थ्रू ये उसको कलेक्ट करके आगे डिस्पोज ऑफ करते थे। हमारे पास कोई आंकड़ा है कितने मोबाइल स्नैच होते होंगे पर्टिकुलर? इसके रिगार्डिंग मैं अलग से आपको डाटा दे दूंगा, अभी आई वॉन्ट बी एबल टू टेल, बट एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, जो अभी तक 76 मोबाइल है, इसमें अभी हम दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो है राइट फ्रॉम साउथ, साउथ वेस्ट, आउटर वेस्ट, रोहिणी, ये सभी के अभी तक हमारे जो कनेक्ट हो चुके हैं, और काफी ऐसे मोबाइल हैं जो कनेक्ट होने अभी बाकी हैं। तो उसमें हमारी टीम्स लगातार प्रयासरत है, और आगे भी कुछ मिलता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा। फिलहाल पुलिस अब इन दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है, और यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में और भी कुछ गिरफ्तारी हो सकती है। बेशक दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि रोहिणी जिले में बरामद की गई अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है।